नमस्कार दोस्तों, आज मैं वट सावित्री व्रत की सामग्री डिटेल में बताने वाली हूँ कि पूजा में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए जानते हैं वट पूर्णिमा व्रत की पूजा की पूरी सामग्री क्या क्या है। हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। वट सावित्री व्रत या वट पूर्णिमा में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है, चलिए जानते हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस को बड़मावस कहा जाता है। इस दिन वट सावित्री व्रत किया जाता है। कहीं कहीं पर ये व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी किया जाता है। तो इसका जो पूजन होता है, ये वट वृक्ष है जो बूढ़ा बरगद होता है। बरगद प्राचीन वृक्ष होता है, उसके नीचे ये व्रत किया जाता है। लेकिन अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो इस तरीके से आप नर्सरी से लाकर के गमले में वट वृक्ष का पौधा लगाकर उसका भी पूजन कर सकते हैं। नहीं तो वट वृक्ष की टहनी एक दिन पहले तोड़ करके ले आएं तो आप उसका पूजन कर सकते हैं। और अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो घर में तुलसी मैया है, आप उनका ही पूजन कर लें तो भी आपको पूरा पुण्य लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद में जान लेते हैं कि हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है पूजा में। एक, हमें धूप दीप चाहिए। दीपक आप देसी घी का या फिर तिल के तेल का बना सकते हैं। अक्षत, रौली, चंदन, हल्दी, कुमकुम की आवश्यकता तो होगी, क्योंकि अमावस का दिन होता है। उत्तरी भारत में अमावस में और दक्षिण भारत में ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो तिल का विशेष रूप से प्रयोग करें, क्योंकि पितरों का दिन होता है। तो आप पूजा में काले तिल का प्रयोग ज़रूर करें। इसके साथ ही में ऑरेंज सिंदूर को बेहद शुभ माना गया है। तो पूजा में ऑरेंज वाला सिंदूर अवश्य रखें और साथ में कुमकुम भी रख लें। तो क्षत्रियों मान्यताओं के अनुसार सामग्री थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। इसके बाद कलावा, मौली उसे रख लें पूजा में, और कच्चे सूत से फेरियां दी जाती हैं। आपके पास नहीं है तो आप कलावे से भी इस परिक्रमा को कर सकते हैं। साथ में देखिए, आरती करने के लिए हमें कपूर चाहिए। आप चाहें तो दीपक से भी आरती कर सकते हैं। छोटा सा अगर आप हवन करा सकते हैं तो आप ज़रूर करें। तो हमने थोड़ी सी सामग्री और कपूर ले ली है हवन के लिए। साथ में देखिए, हमने गणेश जी बनाए हैं सुपारी के ऊपर मौली लपेट करके, और यहाँ पर हमने गोबर से गौरी माता बनाई है। और इसके साथ में देखिए, हमने जनेऊ ली हैं। कुछ आप जनेऊ रख लें। यहाँ पर भी देखिए, त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनकी तीनों पत्नियों की भी आप चाहे तो छोटी छोटी प्रतिमाएं मिट्टी से बना सकते हैं। साथ ही में श्रृंगार की सामग्री पूजा में भेंट की जाती है सवित्री माता को। बरगद के वृक्ष पर इस प्रकार से चूड़ी, मेहंदी, आलता, चुनरी आदि जो भी मेन चीजें होती हैं वो आप रख सकते हैं। बाकी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट कर सकते हैं। इसके बाद इस तरीके से कलश की स्थापना की जाती है। आप चाहें तो कलश की स्थापना बिना करे भी पूजन कर सकते हैं। कलश की स्थापना करने के लिए एक कलश ले लें आप, पीतल का, तांबे का या मिट्टी का ले सकते हैं। और कलश के गले में इस तरीके से मौली बांध लें और स्वास्तिक बना लें। तो आप इस सामग्री को लेकर घर के बाहर भी पूजन करने जा सकते हैं या फिर घर में ही पूजन कर सकते हैं। कलश में डालने के लिए हम लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ आदि इस प्रकार से रख लेते हैं। और जल भरने के लिए अलग से बड़े लोटे में जल ले लेते हैं। इसके साथ में जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं गणेश जी के लिए और कलश में लगाने के लिए, हमने यहाँ पर आम के पत्ते लिए हैं। आप अशोक के पत्ते भी प्रयोग कर सकते हैं। पुष्प आपको जो भी मिल जाए वे पूजा में अवश्य आप रख लें। साथ ही में देखें, ये अपन होता है जो कि चावल को पीस करके और उसमें हल्दी मिलाकर ये बनाया जाता है। नहीं तो देखिए, आपके पास चावल का आटा हो तो उसे भी घोल सकते हैं। नहीं तो आप गेहूं का आटा घोल सकते हैं और उसमें हल्दी मिला लें, उससे भी अपन बना सकते हैं। अपन एक स्थानीय मान्यता है तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ में देखिए, हम सत्यवान, सावित्री और यमराज भगवान की स्थापना अलग से नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जो पुस्तक आती है कथा की, व्रत कथा की, उसमें दिए हुए होते हैं। हम इन्हीं तीनों की पूजा कर लेंगे। यहाँ पर वट वृक्ष भी दिया हुआ है, आप चाहे तो उनका भी पूजन कर सकते हैं। तो कथा की पुस्तक आप रखें। इस पूजा में बांस का बना हुआ ये जो पंखा होता है, बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है इस पंखे का। तो इसे आप पूजा में अवश्य रखें। अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही उत्तम है। नहीं तो आप पेपर का या किसी भी चीज का पंखा बना करके जरूर पूजा में रखें। वैसे देखा जाए तो ज्यादा शुभ तो बांस का ही माना जाता है। आप चाहें तो नारियल भी ले सकते हैं।
अब कोई भी उपवस्त्र आप वट वृक्ष को अर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो पेरावनी रख सकते हैं, पूजा में साड़ी आदि भी रख सकते हैं। और पूजा में आप अपने पति के लिए कोई ना कोई वस्त्र अवश्य निकालें। कोई टी शर्ट निकाल सकते हैं, पैंट शर्ट निकाल सकते हैं, या फिर कोई भी धोती कुर्ता कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं और पूजा के बाद इसे अपने पति को दे सकते हैं। पूजा में हमें जल का कलश चाहिए और बाकी कलश स्थापना के लिए अलग से शुद्ध जल और चाहिए। और इस सामग्री के साथ हमें चाहिए ऋतु फल, यानी कि मौसमी फल जो होते हैं वो इसमें अवश्य रूप से रखे जाते हैं। और मीठे बरगदे बनाए जाते हैं, जैसे कि मीठे गुलगुले, आप चाहे तो हलवा, खीर, पूरी पकवान भी आप बनाकर पूजा में रख सकते हैं। और साथ ही में आप मौसमी फल ले सकते हैं, जो भी मौसमी फल आ रहे हों, जैसे कि आम, खरबूजा, केले या जो भी हो, लेकिन एक श्रीफल जरूर अर्पित करना चाहिए इस पूजन में। वट सावित्री पूजन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है काले भीगे हुए अंकुरित चने। तो आप इन्हें अंकुरित कर लें एक दिन पहले ही। और अंकुरित चने अर्पित करने से इस पूजा में कहते हैं कि हमारी वंश वेल सदैव वृद्धि को प्राप्त होती है, सदैव बढ़ती रहती है। तो इनको आप पूजा में अवश्य रूप से प्रयोग करें। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार मैंने आपको ये सामग्री यहाँ पर शेयर करी है। हो सकता है कि आपकी क्षेत्रीय मान्यता के अनुसार थोड़ी बहुत सामग्री डिफरेंट हो सकती है और आप उसके अनुसार रख सकते हैं। इस पूजा में आप अपना सिंदूरदान अवश्य रूप से रखें और वट वृक्ष के पत्तों से आप गहने बनाकर उन्हें अवश्य रूप से पहनें और एक बड़ी सी माला बनाएं और उसमें पत्ता लगा करके उसे आप अपने पति के हाथ से धारण करें। एक दिन तो कम से कम उसको आप अपने गले में अवश्य रूप से पहनें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस पूजा का पूरा फल प्राप्त हो तो आपको इन सभी सामग्रियों का पूजा में ज़रूर ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सरलता से इन सामग्रियों को जानते हैं। वट पूर्णिमा व्रत की पूजा सामग्री। नंबर 1, सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर। नंबर 2, अक्षत, गंध, इत्र। नंबर 3, दीपक, धूप, बरगद का फल। नंबर 4, वट पूर्णिमा व्रत कथा की पुस्तक। नंबर 5, पान, सुपारी, फल, फूल। नंबर 6, रौली, चंदन, बताशा। नंबर 7, कुमकुम, सिंदूर, कलावा या रक्षा सूत्र, कच्चा सूत। नंबर 8, मिठाई, जल, कलश, मखाना, सुहाग सामग्री आदि। वट पूर्णिमा व्रत की पूजा के समय इसकी कथा का पाठ करते हैं। वट पूर्णिमा व्रत की कथा वट सावित्री व्रत की कथा ही है, इसमें कोई भेद नहीं है। वट पूर्णिमा व्रत और वट सावित्री व्रत में बस तिथियों का अंतर ही है। स्थान और क्षेत्र के आधार पर व्रत एवं पूजा विधि में थोड़ा बहुत परिवर्तन संभव हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा राधे राधे।